गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करेंगे उसका टाइटल है नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में कहेंगे उसको संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, उनको रीड करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इसमें आती है नंबर्स। नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन कहती है अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू used for representing the quantity and used in making calculation। मीन्स क्या है? A number is an arithmetic value used for representing the quantity and used in making calculations। संख्या एक अंगणितीय मान है जिसका उपयोग वैल्यू को चेंज करने में और उसका कैलकुलेशन करने में किया जाता है। ओके, जैसे जो हमारा है एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? हमारे नंबर्स हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स में अगर इसको हम लोग देखें अन्य भाषा में या अन्य सरल शब्दों में, इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, अ नंबर इज अ अरिथमेटिक ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। द एग्जाम्पल्स आर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो बहुत सारी डेफिनेशन हैं इसकी नंबर्स की। जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बेसिकली हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सो नाउ नेचुरल नंबर की डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर आर नोन एज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स आर नोन एज द काउंटिंग नंबर्स that contain the positive integers, that contain the positive integers from 1 to infinite। अब इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है? नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स दैट कंटेन द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या, इनको गिनती की संख्या भी कहा जाता है, जो क्या करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करते हैं फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। नाउ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, ये जो हमारा सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे डिनोट किया जाता है इसको? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एंड इट इंक्लूड्स एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से देखें तो क्या कह रही डेफिनेशन कि प्राकृतिक संख्या को कौन सी संख्या कहा जाता है? गिनती की संख्या कहा जाता है, और प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्या कहा जाता है। इसमें 1 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें इसमें दिया हुआ है 1 से अनंत तक की संख्याएं।
एंड द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, इसको किससे डिनोट किया जाता है? नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, और जिसमें हमारे इंक्लूड होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हमारे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन थी। और हम लोग अदर जो डेफिनेशंस हैं, सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारी होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर्स को देखेंगे क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सेकंड इज होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या हमारी क्या होती हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। मीन्स होल नंबर्स आर known as non-negative integers, and it does not include any fractional or decimal part. डेसिमल पार्ट। डेफिनेशन क्या दी है? होल नंबर इज आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट डिनोट्स इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। मीन्स पूर्ण संख्या को धनात्मक पूर्णांक के बारे में के नाम से जाना जाता है, एंड इसमें कोई भी दशमलव भाग शामिल नहीं होता है। इसे W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स इट डिनोट्स बाय इट डिनोट्स बाय कैपिटल W। कैपिटल W से इसको क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। एंड W इंक्लूडेड, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गई हमारी होल नंबर की डेफिनेशन। नाउ थर्ड डेफिनेशन आती है हमारी। थर्ड डेफिनेशन कहती है हमारी इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो पूर्णांक की डेफिनेशन क्या कहती है? इंटीजर्स आर द सेट ऑफ द होल नंबर्स। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ द होल नंबर्स। इट includes a negative set of the natural numbers also। होल नंबर को तो इंक्लूड ही करता है। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर से हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, बट इट इंक्लूड्स a negative set of natural number also. It is denoted by कैपिटल Z। इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Z से। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? डैश 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 -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ डेफिनेशन, रियल नंबर्स। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, all the positive and negative integers, positive and
all the positive and negative integers, fractional and decimal numbers without imaginary number are called real numbers. It is represented by the symbol capital R. ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये कैपिटल आर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या संख्याएं? ऐसी संख्याएं ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर, यानी कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। यानी कि काल्पनिक संख्या के बिना इमेजिनरी नंबर क्या होंगे? काल्पनिक संख्याओं के बिना सभी सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है फिफ्थ डेफिनेशन, रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या हम लोग स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सभी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, एक बार रिकॉल करेंगे सिर्फ। परिमेय संख्या कौन संख्या होती है? ऐसी संख्याएं, एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग किस के फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे एंड कंडीशन क्या होगी? Q इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पर क्या होगा? Q हमारा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, रैशनल नंबर कहलाता है। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, डेफिनेशन है इररेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं। इररेशनल नंबर्स मीन्स अपरिमेय संख्याएं। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वन ओवर अनदर इज नोन एज इररेशनल नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं के रूप में जानी जाती है। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन हम लोग राइट कर देते हैं इररेशनल नंबर की भी। इररेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है द नंबर सच दैट कैन नॉट बी expressed as the ratio of one over another is known as irrational number। ओके, तो ये डेफिनेशन है द नंबर सच दैट cannot be expressed as the ratio of one over another is known as irrational number and it is represented by, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, कैपिटल P से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब नंबर सिस्टम के अंदर है हमारा पोर्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब नंबर सिस्टम के थ्रू है।
नंबर सिस्टम में इन सब का यूज किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिटन the number that can be written in the form of a plus ib, where a क्या होगा हमारा, a and b क्या होंगे, are the real number and I is an imaginary number is known as number C। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कह रही है डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। उसको किस फॉर्म में राइट किया जाता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में राइट किया जाता है। एंड I इज एन इमेजिनरी नंबर इज नोन एज C। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन नंबर। सिंपल डेफिनेशन है। इवन नंबर सभी लोग जानते हैं, सम संख्या। इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, है ना। हम सभी लोग जानते हैं ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 2 से विभाजित तो सारी संख्या होंगी, लेकिन वो क्या होंगी? दशमलव के फॉर्म में आंसर देंगी। लेकिन जो हमारी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे, द नंबर्स which are exactly divisible by 2 are called even numbers, These can be positive or negative integers such as -42, -36, 2, 4, 8। ओके, तो ये सब क्या है? एंड सो ऑन। ये सब क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से, द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, इवन नंबर हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 are called odd numbers. These can be positive or negative integers. These can be positive or negative integers. विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। These can be both पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होती हैं? बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। जैसे -3, -15, 7, 9, ओके, 25 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारी विषम संख्या हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इफ p इज अ प्राइम
देन इट्स ओनली फैक्टर आर नेसेसरली 1 and p itself। कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वह स्वयं, जो भी हमारी संख्या है वह खुद की स्वयं की फैक्टर होती है। प्राइम नंबर्स की यही डेफिनेशन है। जैसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। तो ये सब क्या है? हमारे फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स हैं, जिनके क्या है? ओनली 2 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक तो वही है हमारी संख्या, जैसे 2, अगर 2 के फैक्टर की हम लोग बात करें तो 2 का क्या फैक्टर हो जाएगा? 2 into 1, सॉरी, हाँ 1 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं। तो एक तो 1 उसका फैक्टर हो गया और एक 2 फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके देख लें। अगर 3 का हम लोग देखें तो 3 into 1, 5 का 1 into 5, 7 का 1 into 7, 11 का 1 into 11, 13 का 1 into 13, 17 का 1 into 17, 19 का 1 into 19, 23 का 1 into 23 एंड 29 का 1 into 29। तो ये जितने भी हैं हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्याएं कहते हैं हिंदी में। मीन्स अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इफ p इज प्राइम देन इट्स ओनली फैक्टर्स आर नेसेसरली 1 and p itself। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स एज दे कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 6 is a composite because it is divisible by 1, 2, 3। मीनिंग क्या हुई? ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि प्राइम नंबर्स तो नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। एज दे कैन बी डिवाइडेड मोर देन 2 नंबर्स। वो किससे डिविजिबल होती हैं? 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होती हैं। वो कैसी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो इसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं 6 किस किस से डिविजिबल होगी? 1 से, 2 से और 3 से। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक जिसके डिविजिबल फैक्टर्स हो, ठीक है, या जिनसे वो डिविजिबल हो रही हो, डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स। 2 से अधिक संख्याओं से वो क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो, विभाजित हो रही हो। तो वो क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन आती है हमारी को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। A co-prime number is a set of the numbers or integers which have only one as their common factor, that is highest common factor HCF will be 1। तो इसमें ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं का एक समूह है जहां उनके बीच सामान्य गुणनखंड 1 होता है। कहने का मीन्स क्या है कि उन संख्या के लिए HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उच्चतम गुणनखंड होना चाहिए। ओके, को प्राइम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। ओके, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है को फैक्टर्स ऑफ 15 and 8। को फैक्टर ऑफ 15 and 8, जैसे 15 के हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, 15 के फैक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं 1, 3, 5 और 15। 8 के फैक्टर हैं हमारे 1, 2, 4 और 8। तो 1 इसमें क्या है? दोनों में 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 15 and 8। ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी नंबर सिस्टम के अंतर्गत। नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन सबका यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है इसमें सक्सीडर और प्रेसेसर यानी कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। सक्सेसर और प्रेडिसेसर सिंपल है इनकी डेफिनेशन। सक्सेसर और प्रेडिसेसर की, सक्सेसर की डेफिनेशन क्या कहती है? सक्सेसर की डेफिनेशन मींस अनुवर्ती संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सक्सेसर को अनुवर्ती। इसमें क्या होगा? सक्सेसर मतलब एक जुड़ जाना। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। एक ऐसी गणित में अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर वह नंबर है जो किसी संख्या में
एक जोड़ने पर प्राप्त होता है वो क्या होगा, उस नंबर के जस्ट आफ्टर, उसके बाद वाला एक जोड़ेंगे तो हमको उसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस वन। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू n प्लस वन। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है सक्सेसर ऑफ 8, तो 8 का हम लोग जब सक्सेसर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा 9 इसका 8 का सक्सेसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अदर नंबर्स का अगर देखें तो अदर नंबर्स में जैसे 99, तो 99 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो वो उसका सक्सेसर मिल जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रेडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या होगा, प्रेडिसेसर मीन्स द नंबर दैट कम्स बिफोर अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर। गणित में पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। यानी कि हमको अगर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर हमको कोई भी संख्या दी हुई है तो क्या होगा, उससे एक जस्ट बिफोर उस संख्या में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वही प्रेडिसेसर हमको संख्या मिल जाएगी। ओके, इस पे हम लोग बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सक्सेसर ऑफ 368। तो फाइंड द सक्सेसर ऑफ 368 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 368 प्लस 1 इज इक्वल टू 369। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग फाइंड करें 368 हो गया, 259 हो गया, तो 259 का अगर हम लोग फाइंड करें तो n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो 259 प्लस 1 इज इक्वल टू 260। ओके, तो ये सक्सेसर फाइंड करने का हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड द प्रेडिसेसर, ये हमारा पूर्ववर्ती कहलाता है, पूर्ववर्ती संख्या। फाइंड द प्रेडिसेसर, ये है हमारा 67, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1, n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 67 माइनस 1 इज इक्वल टू 66। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, अगर हम लोग ले लेते हैं इसी तरीके से 459, तो 459 n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 459 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 458। तो ये सब पॉइंट है, इस तरीके से हम लोग प्रेडिसेसर और सक्सेसर को फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, 100 स्मॉलेस्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होती है हमारी 100। ओके, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होती है 100। आप कह रहे हैं इसका अगर हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करना है तो प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा सक्सेसर क्या होगा n प्लस 1 और प्रेडिसेसर हो जाएगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 और ये हो जाएगा 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 99। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ओके, तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो नंबर सिस्टम था हमारा, नंबर सिस्टम में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स एंड इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, एंड नेक्स्ट आता है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। ओके, नाउ इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ओके प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याएं एंड कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिवाइज की हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए। और उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट था सक्सेसर और प्रेडिसेसर का, यानी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, तो
सिंपल है ये। अब जो इसमें रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल नंबर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।